दयं पय्यापजोतविहितमोत्तमं सनरामरलोकगुरु वंदे सुगतगतिमोत्तमं। जिसका मन करुणा से शीतल है, जो बादल से मुक्त चंद्रमा की भांति प्रज्ञा से प्रकाशमान है, ऐसे मैं सम्यक संबुद्ध को वंदन करते हुए भद्दे गण हैं, भद्दे जी के भी लिए धम्मानंद विमोचन जी के लिए पंचांग प्रणाम। उपस्थित उपासक उपासिकाएं सबके लिए मंगल कामना। आज के द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भंडारी जी, करण सिंह जी, मौर्य जी, दिलावर सिंह जी, सत्येंद्र, अन्य सभी के लिए मेरा मंगल भाव। और विकल साहब भी है, सबके लिए मंगल कामना। आज ये जो वर्षावास का आज चालू होता है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आज से मनाया जाता है। तथागत भगवान बुद्ध ने जब पंचवर्गीय भिक्षु बनाए थे, कुंडीय, महाना, वप्प, भद्दीय, असजित, इन्होंने शुरुआत में धम्म देकर जो हमारी संघ बना। और आज वर्षावास के दिन बारिश बहुत होती थी, जंगल में भिक्षु रहा करते, जो भी बौद्ध भिक्षु रहते वो गांव से 3 किलोमीटर तक दूर रहते थे। बारिश आती थी और कपड़े भी नहीं, एक चिवर पे रहते थे। तो उस टाइम जब बारिश में आना जाना, कभी सांप निकलना, सांप ने काटना, कहीं बिच्छू, असुविधा होती थी। तथागत भगवान बुद्ध ने 3 महीने एक जगह रहकर वर्षावास चालू किया। 3 महीने बौद्ध भिक्षु चिंतन मनन करते हैं और जो अपने जो भी है प्रज्ञा का उत्पन्न करना, ज्ञान का उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से जो अपने 3 महीने तक लगातार अपने साधना करते करते जो उपासक जाते विहार में, उनको रोज धम्म देकर लाभान्वित करते। तो ये बौद्ध भिक्षु का आज से ही वर्षावास चालू होता है। अश्विन पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा में समापन होता है। तो ये धम्म है। तथागत भगवान बुद्ध ने हमें 2500 से अधिक साल पहले से दिया है। ये परिपाटी लगाई है, आज सब सुविधाएं हैं। उस टाइम कोई सुविधाएं नहीं थी, फिर भी आज जो गांव में भिक्षु रहते होंगे उनके लिए वही स्थिति है। तो जैसे बहुत नॉर्थ ईस्ट है या ऐसे ही कहीं गांव में, तो वहाँ पे आज भी बारिश का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो 3 महीने तक लगातार भिक्षु बारिश में चिंतन मनन करते रहता है और उसके बाद में वो भ्रमण के लिए आज जो भिक्षु जिस जगह रहा उसी जगह उसकी विहार माना जाता था और उसी से वो साधना करते रहना। तो ये हमारी बौद्धों की परिपाटी थी। तो भिक्षु लगातार चलते चलते, आज भिक्षु ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, एक ही हम जगह रहते हैं। फिर भी हमारा महत्वपूर्ण आज का पर्व है जो तथागत भगवान बुद्ध ने सील दिया, सील की मान से सदाचार दिया, प्रज्ञा का उत्पन्न होने की बात की और ज्ञान का उत्पन्न करने की बात की। तो ये जब तक हम साधना नहीं करेंगे, जिसको विपස්සना कहते हैं, एकांतवास नहीं करेंगे, तो हमारी जो स्वस्थ नहीं रहते। इसीलिए सभी लोगों ने सम्यक व्यायाम में जो आता है तो इसमें साधना भी आती है। तो हम जो भी है सच्चे धम्म का पालन करते हुए, सील पर चलते हुए समाधि का रास्ता अपनाएं। समाधि महत्वपूर्ण है और प्रज्ञा भी महत्वपूर्ण है, साथ साथ करुणा का होना भी जरूरी है। तो इसीलिए करुणा, प्रज्ञा, सील से जो भरपूर है वो हमेशा सुखी रहता है। तो यही है।
तथागत भगवान बुद्ध ने दिया हुआ पंचशील का पालन करिए, हिंसा नहीं करना किसी भी प्रकार की, हमें जो चोरी नहीं करना जो आपके भारत के संविधान में है, हमारे धम्म में है। आज थोड़ा मैं ये लेती हूँ, कल हमारा पार्लियामेंट बनी है, हमारा बौद्धों का प्रतीक जो शेर का चिन्ह अशोक सम्राट ने दिया था, वो आज भद्दी अवस्था में खूंखार भगवान बुद्ध का शांति का रूप है, उस प्रकार से होना चाहिए था। तो यही है कि तथागत भगवान बुद्ध के यही है कि तथागत भगवान बुद्ध ने जो सम्यक मार्ग दिया, सबके कल्याण के लिए दिया, जन कल्याण के लिए दिया। और भिक्खु को भी कहा चरित भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ता हिताय लोकानुकंपाय। तो चलते चलते भिक्खु चारिका करो, अपने हित के लिए लोगों पर कल्याण भी करो। तो ये तो आज से 3 महीने का इनका वर्षावास होगा और वर्षावास में बौद्ध भिक्खु एक ही जगह रहेगा और उपासकों को बिहार में जाकर उनसे कुछ सीखना होगा और सीखना ज़रूर चाहिए। बहुत है, हम धम्म को इस रूप में मानते हैं पर सही धम्म का पालन आज भी नहीं कर रहे हैं। तो सही धम्म का पालन करना है और धम्म जो अपने मन से मानेगा उसका कल्याण ज़रूर होगा, उनका परिवार का होगा। हम बाबा साहब ने दिया धम्म इसीलिए नहीं कि आपके पुरखों का भी यही धम्म था और इसीलिए बाबा साहब ने आपके लिए धम्म दिया। तो यही है कि आप लोग इसी धम्म के मार्ग में चलकर आप अपना कल्याण करिए और ये नहीं कि धम्म को समझे, सील को समझे। बौद्ध भिक्षु आया तो किस प्रकार वंदन करना है, किस प्रकार उनको भोजन देना है, क्या क्या दान की वस्तुएं देना है, ये जरूर दान है। तो यही है, जब आप दान पारमिता को भी पूरा करना है और आपको अष्टांग मार्ग पे भी चलना है, तो जब आप अष्टांग मार्ग का पालन करेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति यानी नज़र कैसी होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए और सबके अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। यही भगवान बुद्ध ने दिए हुआ धम्म है और इसी धम्म में चलकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने पहले ही गाथा में कहा है, मनो पुब्बंगम्मा धम्मा मनोसिष्ठा मनोमया मनसा च पदुट्टे न भावति व करोति व ततो न दुख मनवेची चक्रवर्ती पदम। जिस प्रकार तुम्हारे मन से करते हैं उसी प्रकार तुम्हारे जो रथ के जो पहिए अपना पीछा नहीं छोड़ते, इसी प्रकार आपका जो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यही है कि आप अपने कर्म को सुधारो, पुण्य का संचय करो। सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं यातं एतं बुद्धान शासनं। बुद्ध ने शिक्षाएं दी है, हमें ज्ञान दिया है, हमें प्रज्ञा से रहना, यानी सभी पाप कर्म, जो भी पाप कर्म है उस पाप कर्मों का न करना, पुण्य का संचय करना, अपने मन में निर्मलता जगाना, प्रज्ञा जगाना, और तभी हम अपना कल्याण कर सकते और तभी हम सबके मंगल के लिए और अपना भी मंगल हो सकता है। तो बुद्ध का धम्म ज़रूर आपके अंदर आना चाहिए और धम्म पर चलना चाहिए। धम्म नीति और नियम पर चलने का एक मार्ग है, सुपथ है। भगवान बुद्ध का सावक संग सुपथ पर जा रहा है, वो उज्जवल भविष्य के ओर जा रहा है और नए पथ पर जा रहा है। आपको भी उसी प्रकार न्याय के रास्ते में जाकर सही मार्ग अपनाकर आप अपने परिवार को ही नहीं अपने देश को भी सुखी रख सकते हैं। और अपने यहाँ सुख शांति अगर चाहिए तो सील का होना और तथागत भगवान बुद्ध का सम्यक मार्ग पे चलना और सद्धर्म पे चलना, तभी आप अपना कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, मैं ज़्यादा विषय लंबा नहीं करूँगी कि आज से वर्षावास चालू होगा। हमारे जितने भी बौद्ध भिक्खु हैं वो हमारी श्रमण संस्कृति है और श्रमण संस्कृति से ये जैन परंपरा है। तथागत भगवान बुद्ध ने ये वर्षावास लगाया था और इसके साथ साथ फिर जैनियों ने भी ऋतु वो चातुर्मास उन्होंने भी चालू किया है। तो दोनों की शिक्षाएं से समान है
और हम वो मोक्ष मानते हैं, मुक्ति का रास्ता मानते हैं। यही है तथागत भगवान बुद्ध का धम्म। 7 समुद्र पार गया है, पर उनकी मुँह में पट्टियाँ होने से अपने देश में पूरा नहीं रहा है। तो यही है ज़्यादा बुद्ध का धम्म, मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग से चलो और अपना जो भी सबके लिए अच्छे कार्य करो। गरीब है उसके लिए उत्थान की बात करो। अगर पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसको पैसे नहीं तो उसको मदद करो, और निर्धन है उसको धन दो। ये देखना है कि हमारा कौन दुखी है, दुखी के लिए आप सहायता करो। तो यही है, जब तक आप दुख मुक्ति के रास्ते नहीं ढूंढेंगे तो 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने यही बनाए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। दुख कहाँ से है? तो हम अपने अपने लिए जीते हैं, हम औरों के लिए भी जीना चाहिए। तो यही है, तो इसीलिए कोई हम भी दुखी है तो हमारे भी कारण है। तो इसीलिए दुख न होते हुए, क्योंकि हम जानते हैं जब तक कांटा नहीं चुभेगा तो हमें अनुभूति नहीं होगी कि चप्पल पहनना चाहिए। तो यही है, ये मोमबत्ती जल रही है, उनका प्रकाश उनको नहीं मिल रहा है, फिर ये अदृश्य हो रही है। हमारा जीवन दूसरे के कल्याण के लिए होना चाहिए। दूसरे की जिस प्रकार प्रकाश देकर अदृश्य होती है, तो यही हमारा जीवन होना चाहिए। जन कल्याण के लिए आप लगाए, अपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। चरित्र भी कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए आप कार्य करो, और आप अपने जितने भी अच्छे से अच्छे आप अपने व्यवस्था में जितना आप अच्छा कार्य करते हैं, उतना अच्छा कार्यों को जितना अच्छा कार्य करेगा वो पुण्यमय का आपका संचय होगा। पाप बहुत भारी होता है, पुण्य बड़ा हल्का होता है। तो हम जितना चाहे उतना पुण्य करते रहें। महिलाओं का जो भिक्खुनी बनना भी भगवान बुद्ध ने समता में लाकर बताया है। तो आज हमारे यहाँ समता और समानता है, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने भी हम लोगों के लिए यही समता लाई है। तो मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए भी कोटि कोटि श्रद्धा सुमन करती हुई, और उनकी दी हुई द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए भी मेरी मंगल कामना। तो आज जो वर्षावास, जो आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैंने आपके लिए ये कहा कि तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है उस पर चले, बौद्ध भिक्षु की जो है वो आवश्यकताएं पूरी करें और उनसे कुछ सीखे। और आप अपना थोड़ा मूल्यवान समय या अमूल्य समय आप विहार में जाकर अपने बच्चों के साथ जाकर शिक्षा ग्रहण करें। नहीं तो हम मानते अपने बच्चे नहीं मानते, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए, मंत्री जी हैं, मेरी मंगल कामना है। और हमारे ये दौलत राम जी हैं, कैशियर है भवन के, सबके लिए मेरी मंगल कामना। भवतु सब मंगलम। और हमारे क्या तीरथ बाबू जी, सब आपके लिए साधुवाद। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। और वर्षावास धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए आपके लिए मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। जय भीम, जय भारत।